ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की। आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की। आज का यह मांगलिक अवसर और बोलने का नहीं किंतु दर्शन करने का है। अभी मंत्री महोदय ने कहा आप मंत्री होने के बाद भी नहीं बदले, बाहर से भले ही न बदले किंतु आंखों का नंबर अवश्य बदल गया होगा आपका। प्रभु के पास आए और हम न बदले, कैसा संभव हो सकता है? कई लोगों ने कहा महाराज आपके आंखों में भी नंबर आ गया है, चश्मा ले लो। नंबर तो आना ही है और नंबर का विकास भी होना है, लेकिन ऊपर के साधन से क्या मतलब होता? भीतरी सो कुछ है, भीतरी है, बाहर में उसके कारण भी परिवर्तन बदलाहट होती है। आज पूर्णा तिथि है, अमावस्या का दिन है। एक महीने में 2 पक्ष होते हैं। चंद्रमा का भी चलना चाल होती है, सूर्य का। चंद्रमा ये एक एक कला बढ़ती है, शुद्धि में, वधि में विपरीत घटती है। बढ़ती है तो पूर्णिमा के दिन पूर्ण हो जाती है और घटती है तो एक एक दिन कला घटते हुए अमावस्या के दिन चंद्रमा में किसी प्रकार से कला नहीं रहती, उसी को अमावस्या बोलते हैं। मैं सोचता हूँ इस महान विशाल आकाश अंगन को 2 विभूति एक प्रकार से दिन और रात को आकर के व्यवस्थित कर देते हैं। चंद्रमा और सूर्य भी अमावस्या के दिन आकाश आंगन में चंद्रमा एक दिन के लिए नहीं दिखेगा। दोनों प्रकाश प्रदाता है। अमावस्या के दिन यह ऐसा होता है। गुरुदेव की आज पुण्यतिथि है। सूर्य के और चंद्रमा के मिलन का दिन है ये। सूर्य
रात को नहीं, किंतु चंद्रमा रात में भी रहता है और ध्यान रहे दिन में भी रहता है। क्योंकि कई व्यक्ति सूर्य के सामने चंद्रमा फीका हुआ, ध्यान रखें आलोक के सामने हम भी कुछ आलोक रखते हैं, वहाँ पर अपना अस्तित्व कायम रखना अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। हम समझें सूर्य के सामने, प्रभु के सामने हमारा कोई अस्तित्व नहीं रहता, किंतु हम हैं। दूसरे देखे या न देखे, प्रभु को देखने से हमारा अस्तित्व ज्ञात हो जाता है। गुरु ने मुझे प्रकट कर दिया है, दिया दे दिया। हमारा अस्तित्व है क्या नहीं, इसमें आप संदेह क्यों करते हो? प्रभु की दृष्टि में आप हो, आप क्या चाहते हो? हम अपने अस्तित्व को कैसे जान सकते हैं? दिव्य ज्ञान के अभाव में। किंतु जिनका दिव्य ज्ञान है उसमें हम अतीत में भी थे, अनागत में भी रहेंगे और वर्तमान में तो है ही। इसलिए वहां पर क्या क्या बदलाहट हो रही है यहाँ मत देखो, वहां पर पूरा का पूरा लगा हुआ है। कई व्यक्ति कहते हैं पारस और जिनवानी, अनंत अनंत प्रभु बैठे हैं जिनके चैनलों में हम सारे झलक रहे हैं। और ये लोग, मैं चैनल में आऊं का नहीं आऊं, हमें समझ में नहीं आ रहा। यहां देखो, नीचे देखो, भीतर देखो, वहां पर आप दिख रहे होते हैं। इतना ही नहीं, उस व्यक्तित्व ने ऐसे हमें आश्वासन नहीं, पक्का कर दिया है। क्या कर दिया? जब कभी भी तुम्हें केवल ज्ञान होगा भविष्य में, उस भविष्य में होने वाले केवल ज्ञान में मैं स्वयं भी, बड़े बाबा कहते हैं, मैं भी झलकता रहूंगा। ऐसा अपना आत्मा का स्वभाव है। उसको भूल करके आप ऐसे गरीबी का अनुभव क्यों कर रहे हो? और ये ध्यान रखो, अनंत अनंत शुद्ध परमेष्ठी जो तीर्थंकर हो करके बनने वाले हैं, वो सारे सारे हमारे उस दिव्य ज्ञान में झलकते रहेंगे। ये विश्वास केवल प्रभु और गुरु के सानिध्य में आने से ही प्राप्त होता है। देख रहा हूं, जो पूर्ण हो गए हैं उन्हें क्या देखना है? जो पूर्ण होने की ओर है, होनहार जिनको बोलते हैं। जैसे आप लोग नाती पोते और उंगरे उनको देखते रहते हो, ये हमारे होनहार है। ऐसे ही जीव मात्र में यह प्रभु बनने की क्षमता विद्यमान है। उसके बारे में जब जानते हैं तो इससे आनंद और कोई बढ़ करके हो ही नहीं सकता। हम जाने या न जाने, माने या न माने,
किंतु जिन्हें ज्ञान हो गया है, आपकी क्षमता का उन्हें ज्ञान विद्यमान है, अब संभालना तो आपको है, उनको नहीं। उनके ज्ञान में तो आप संभले हुए हो। अनुभव चाहते हो तो बस प्रभु जैसे बैठे वैसे बैठने का प्रयास करना है। प्रभु में अच्छाइयां हैं, उनके सामने जाकर के अपने परछाई देखने का प्रयास करो, पुरुषार्थ करो, और उसको सुधारना हो तो सुधार लो। उनके आईने में, उनके दर्पण में जाने से वो आपके कलंक को मिटा दे, ये संभव नहीं है। ये प्रजासत्तात्मक राज्य है। हर व्यक्ति का कर्तव्य होता है कि वह अपने कर्तव्य को ही संभाले। इतने बड़े बड़े महोत्सव होते हैं, यहाँ पर कोई पुलिस आई नहीं, आई तो है लेकिन जगह नहीं मिली। वो बाहर बहुत दूर खड़े हैं, ऐसा लगता है कि वर्दी पहने हुए वो ही होंगे। बहुत अच्छा है आप लोग, देखो वह बिल्कुल खड़े हैं और आप लोग बैठे हैं। वो चौकन्ने हैं और आपके पास कान है क्या नहीं, क्या पता, भगवान जाने। उनके लिए भी हमारा आशीर्वाद पहुंचे। ये भगवान का शासन है। यहाँ पर अनुशासित अपने आप ही जनता हुआ करती है, होना चाहिए, फिर भी कहना तो पड़ता ही है। कोई पद मिलता है तो उस पद के संभालने के लिए ये आवश्यक होता है आप अनुशासित बनिए। हम अनुशासित बनेंगे तभी अवश्य है कि हमारे निमित्त से जो कुछ भी कमियां रहती है समाप्त होगी। लेकिन ये ध्यान रखें, अनुशासित होना पर के लिए नहीं हुआ करता है, स्व के लिए ही होता है। जैन दर्शन की यही विशेषता है, हम पर के लिए कुछ नहीं करते कि पर के निमित्त से अपने आप को संभाल लेते हैं। हम देखते दर्पण भले ही, किंतु अपने कालिमा को मिटाने के लिए अथवा अपनी सुंदरता को बढ़ाने के लिए ही देखते हैं। वह एक निमित्त होता है। प्रभु भी हमारे लिए, हमारी उस कलंकता को मिटाने के लिए निमित्त बनते हैं, लेकिन हम अपने उपादान को पहचाने तभी भी संभव है। उसको मिटाने का, कलंक को हम पुरुषार्थ करें, यह प्रभु के दर्शन करने से हमें अवश्य बोध प्राप्त होता है। ये प्रेरणा मिल जाती है और हम किसी को पूछे बिना भी अपने आप के कलंक को दूर करना प्रयास करना प्रारंभ कर देते हैं, और करना ही चाहिए। गलती को नहीं समझना ये अज्ञान हो सकता है। बोध हुआ, गलती का ज्ञान हुआ तो हमारा कर्तव्य होता है उस गलती को सुधारने का प्रयास बिना कहे हम करते चले जाएं। हम दूसरे के लिए अपनी गलती को सुधार नहीं रहे हैं। हमें प्रभु बनना है तो अपनी गलती को स्वीकारना और उसको दूर करना परम आवश्यक होता है। फिर इसके उपरांत अपने सत्य, अपने अस्तित्व, अपने विकास के विषय में किसी के पास से हमें प्रमाण या सर्टिफिकेट आदि लेने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती। आज के इस युग में प्राय करके विद्यार्थियों के में हम देखते हैं कि उनके पास प्रमाण पत्र रहता है तो वो बहुत आनंद का अनुभव करते हैं। यदि मान लो प्रमाण पत्र गुम गया तो समझते हैं कि मेरा जीवन का अस्तित्व चला गया। उन्हें ये ज्ञात नहीं रहता है कि हमें वर्षों का अनुभव है, वह कहीं भी जा नहीं सकता। लेकिन हमारा जीवन यदि खड़ा है और कुछ मिल रहा है, उस प्रमाण पत्र के ऊपर ही मिल रहा है, ये उनकी समझ धारणा गलत है। क्योंकि हम
गलतियों को यदि सुधारते चले जाते हैं तो अपने आप ही भीतर से ऐसे प्रत्यय, ऐसे ज्ञान, ऐसे अनुभूतियां हमें प्राप्त होने लग जाती है जो कहीं भी किसी भी प्रकार से हम खरीद नहीं सकते, अन्यत्र से पूछताछ कर नहीं सकते। हमारे अनुभूतियों का अनुभव दूसरों को कभी भी नहीं हुआ करता है और दूसरे की अनुभूतियां हमारे पास नहीं आ सकती। हम प्रेरणा अवश्य ले सकते हैं। इसलिए कभी भी आप दूसरे के निमित्त से अपने धर्म के अस्तित्व को बनाए रखना या पुरुषार्थ कर मूलक उसको उद्घाटित करना ये गलत बात है, किंतु अपने आप के लिए, अपने आप के द्वारा प्रेरित होकर के या दूसरे के निमित्त से हम उसको कर सकते हैं। हमारे जीवन में और प्रभु के जीवन में यद्यपि अंतराल होते हुए भी हम उनको मान्यता देते हैं क्योंकि वह पूर्ण है। कई दिनों को, कई वर्षों को और वो कई क्षणों को पार कर चुके हैं। उनके लिए अब कोई भी संदिस्थान और बाधक तत्व कोई भी विद्यमान नहीं। आर पार हो चुके हैं और पार होने के उपरांत पुनः इस पार आने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती। कई लोग समझते हैं तो पार है तो पुनः पार तो पाना पड़ेगा। ध्यान रखो, इस पार से उस पार हो जाने के उपरांत उस पार से इस पार आने की कोई आवश्यकता नहीं। यदि आना भी चाहते हो तो उस पार खड़े खड़े होकर के भी इस पार का दृश्य पूरा को पूरा देखने को उपलब्ध होता है। आना जाना वहां पर रुक जाता है, केवल उसमें झलकना प्रारंभ हो जाता है। ऐसा ये आत्म तत्व है जो आज अमावस्या के दिन प्रभु को, जो आप लोगों ने बहुत निकट से देखने का प्रयास किया है, भिन्न भिन्न प्रकाशों के माध्यम से, भिन्न भिन्न कोणों के माध्यम से उनके पास जा करके देखने का प्रयास किया। और हमने भी जैसा कल कहा था, दरवाजा में खड़ा था, लेकिन कई लोगों को ये अखरा था, क्योंकि हम दरवाजा में खड़े प्रभु को निहारना बंद कर दें और आप लोगों की ओर देखे, ये अच्छा नहीं लगता। और मैं भी दिख रहा हूं और प्रभु भी दिख रहे हैं, आप दोनों ही देख लो ना, क्या बात हो गई। और हमें भी प्रभु को देखने का अवसर प्राप्त करा दे। इसलिए इतनी भीड़ के बीच में भी वहां पर हमें प्रभु को निगाह से देखने का अवसर प्राप्त हुआ। और इधर जाकर के देखता हूं, ठीक है, अब आपकी ओर हम देख रहे हैं, आप हमारी ओर देख लीजिए। ये देखना तो आत्मा का स्वभाव है, दिखाना आत्मा का स्वभाव नहीं। क्या कहा, दोबारा कहूं, देखना तो आत्मा का स्वभाव है, दिखाना आत्मा का स्वभाव नहीं हो सकता। आनंद किसमें आता है दिखाने में? ऐसे कैसे सब लोग फोटो ले रहे हैं, दिखाने में तो आनंद आता है। यहां पर बैठे हैं, किंतु अनेक राष्ट्रों में क्या हो रहा, बस उधर की निगाह है, ये क्या हो रहा है वहां से बताओ, संदेश भेज दो। यहां पर कोई कह रहा था कलशों का आमंत्रण हो तो भेज दो। उनको तो लग रहा है कि क्या हो रहा होगा वहां पर, देख रहे हैं, हम जा नहीं पाए। और आप लोग क्या कह रहे हैं, हमारे एक परिवार के सदस्य रह गए। सुनो, वसुधैव कुटुंबकम क्यों नहीं बनाते हो? बड़े बाबा के अभिषेक दिखाना चाहते हो तो वसुधा पूरी पूरी पृथ्वी, या नहीं ऊपर का वह स्वर्ग जगत भी यहां पर उमड़ता है, इसमें कोई संदेह नहीं। अभी आज मंगलाचरण हुआ है,
आकुलता तो होती है, क्योंकि स्थान संकुचित होता जाता है, दृष्टि विशाल होती चली जाती है। यह नियम है, धरती वह छोड़ी नहीं होती, धरती सिकुड़ती चली जाती है, सिकुड़ती चली जाती है, क्योंकि दृष्टि की विशालता में सब समाहित होते चले जाते हैं। समय आपका हो गया है और होना उसका स्वभाव है। होना हमारा भी स्वभाव हो जाए और न रुके और न किसी को रोके। हम रुकना भी चाहते हैं और रोकना भी चाहते हैं, दोनों बातें ठीक नहीं हैं। पुलिस जहाँ खड़ी रहती है, गाड़ी को खड़ी होने नहीं देती है, और कोई होना चाहता है तो उसको वह उठा करके पटक देती है। वैर के साथ नहीं, लंबी चौड़ी वह पंक्तिबद्ध आ रही है जनता, उसकी व्यवस्था के लिए हमें खड़े कर रखी है, लेकिन पुलिस वहां से हटती नहीं है। सुन रहे हो आप लोग? आपको हटा देगी, आपकी गाड़ी को हटा देगी। और यदि मान लो इस भारत के राष्ट्रपति भी आते हैं तो वहां पर रोक नहीं सकते, यहाँ पर निकलते जाओ निकलते जाओ। इसलिए जहां जलाधिकारी होता है उसके लिए संकेत मिलता है कि वहां पर राष्ट्रपति को आना है, क्या व्यवस्था है, जल्दी बता देना। तो कहता है कलेक्टर, हम यही व्यवस्था संभाल नहीं सकेंगे। क्या कह रहे हो? मैं ठीक कह रहा हूं, व्यवस्था करो। मैं व्यवस्था नहीं कर सकता। भारत के राष्ट्रपति को उत्तर दे रहे हो? हाँ, हमें इसीलिए यहां पर खड़ा कर रखा। मैं यहां से हटूंगा नहीं, क्योंकि यहां की व्यवस्था मैं संभाल नहीं सकूंगा। अब हमारे ऊपर ये सब आ रहा है। यह व्यवस्था होती है तो पुलिस के द्वारा होती है, गड़बड़ हो जाती तो महाराज जी के कारण हो जाती है। हम पहले स्वीकार करने के लिए तैयार है, लेकिन आप व्यवस्थापक बने रहे, हमारा कहना है। क्योंकि होता ही ऐसा ही, ये होना ही ऐसा है। 3 लोग की नाथ पर कोई आ जाए और जगह न मिले और झगड़ा न हो, संभव ही नहीं। और ऐसी व्यवस्था वो कर लेती है भीड़ कि पुलिस उसमें घुस न सके। इसीलिए हमेशा हमेशा पुलिस को कहा जाता है भीड़ में नहीं घुसना। जो कुछ होता है देख लेना, फिर बाद में भीड़ शांत होने लग जाए, तुमने ऐसे क्यों किया, तुमने ऐसे क्यों, तो आए क्यों नहीं, मैं देख रहा था पूरा पूरा। मतलब वो दूर करने के लिए नहीं आए थे, किंतु देखने के लिए आए थे। फिर प्रमाण सिद्ध करेंगे, फिर कोर्ट होगा, वो होगा, ये बरसों का मामला है। महोत्सव तो हो जाता है, फिर बाद में उत्सव छोटे छोटे चलते रहते हैं, ये उसका स्वभाव है। आज प्रभु का मस्तकाभिषेक हुआ, प्रारंभ हुआ। अभी यह 5 दिन तक तो लगातार, जैसा कल कहा गया था, आप लोग अपना तार जोड़ लीजिए, लगातार चलेगा। फिर बाद में बिना तार के कब तक चलेगा, या तो बड़े बाबा जाने। अभी नगर नगर से, डगर डगर से अपनी अपनी टोलियों के द्वारा गगरियां लेकर के आने वाले बुंदेलखंड की जनता,
अपनी अपनी कलसी, ये विशेष व्यवस्था की आवश्यकता थी, इसलिए वो अपनी अपनी व्यवस्था के साथ आएगी। उसका तो आनंद अपने आप में अलग ही है। ये तो मंगलाचरण है, कुछ भूल करके आपको रखा है। इसलिए देखना आत्मा का स्वभाव है, दिखाना आत्मा का स्वभाव नहीं है। इसलिए महोत्सव देखना हो तो देखो, दिखाने की बात बंद कर दो, क्योंकि उसकी उपादान की बात है। हम अपनी उपादान की बात करते हैं। गुरु जी को आज समाधि का साक्षात्कार हुआ। इस मंगल तिथि के दिन यहाँ के लोग आए थे कि महाराज हम महोत्सव मनाना चाहते हैं। मुझे समझ में ये आ रहा था, ये हमें बांधना चाहते हैं। कोई बात नहीं, गर्मी आ रही थी, हमने सोचा कि कोई बाधा नहीं, महोत्सव मनाना चाहते हो, हाँ बहुत कठिन होगा, ध्यान रखना पहले जो महोत्सव हुआ था उनको पूछताछ करना, नहीं हो जाएगा, बहुत व्यवस्था है, सब हो जाएगी, अच्छी बात है, कर लो। तो फिर बाद में तिथि की बात आ गई, तो उन्होंने यही कहा कि दिवाली के समय पर रखा जाए। तो हमने कहा कौन सी दिवाली ये बताओ, क्योंकि दिवाली है, 4-5 साल की बाद की बात कर रहे हो तो कौन सी कर रहे हो? नहीं महाराज व्यवस्था तो करनी पड़ेगी। ऐसा करो, 2 महीने हैं गुरुदेव की समाधि के दिवस, और उस पवित्र पावन दिवस पर महोत्सव यदि बड़े बाबा की धाराओं का हो जाता है तो हमारा सोच है, विचार है, एकदम तो ना हाँ नहीं कह सकता, लेकिन फिर उस दिन रख लो, बहुत अच्छी बात होगी। लो आज वह प्रतीक्षा करते करते वह दिन अंत में आ गया, और आज गुरुदेव की समाधि के दिवस पर आज के प्रातःकालीन शुभ अवसर पर मंगलाचरण करके माध्यम से सारी जनता ने, वहाँ पर आने का कोई तो स्थान था ही नहीं, पहले तो कुछ भी नहीं स्थान था, 10 व्यक्ति पहुँच सकते थे, किंतु आज हजारों व्यक्ति वहाँ पर एक साथ दर्शन कर सकते हैं। लेकिन ये अपार भीड़ को न बड़े बाबा संभाल सकेंगे और किसी व्यक्ति की बात ही नहीं है, क्योंकि बड़े बाबा की क्षेत्र की सीमा कहाँ तक है, इसको वो भगवान स्वयं बड़े बाबा भी नहीं कह सकते हैं। हाँ, वो सीमा बहुत लंबी चौड़ी है। उस सीमा के अंतर्गत जितने भी जीव हैं उन सब का कल्याण हो, इस भावने के साथ ही उन्होंने अपनी साधना को बढ़ा करके इस पद तक पहुंच गए हैं। आज भी वे इसी आत्म स्थिरता में विद्यमान हैं और आगे भी अनंत काल तक होते रहेंगे। मध्याह्न में गुरुदेव की समाधि के दिन का विशेष महोत्सव भी रखा गया है। आप लोग व्यवस्थित रहेंगे, वह भी कार्यक्रम संपन्न होगी। कल तक एक शिकायत थी, महाराज अभी तो भीड़ को देखते हुए क्या हो रहा है, लगता है हम कल क्या कर पाएंगे। तो जनता को देख करके आज के व्यवस्थापकों को अनुमान लगाना चाहिए। घबराओ नहीं, हम भी यहीं पर है। कोई कहेगा तो हमारे लिए कोई पहले कहेगा, हम संभाल लेंगे। अब भीड़ आती है, नहीं समझे, भीड़ आती है, थोड़े आती है तो सावधानी के साथ आए, कोई ज़्यादा आवश्यकता नहीं, थोड़ी सी सावधानी रखे
सब उसमें हो जाएगा। और साथ साथ थोड़ी व्यवस्था भी लेकर के आए। नहीं समझे? कहाँ तक व्यवस्था करेंगे? व्यवस्था का अर्थ क्या होता है, कभी समझते हो आप? हाँ। व्यवस्था शब्द की व्याख्या हमने मूक माटे में की है। विशेष रूपेण अव निकट रूपेण सम्यक ज्ञान की रूपेण वा स्था रहना ठहरना, इस माध्यम से ये 2-3 उपसर्ग लगने से व्यवस्था शब्द की युक्ति हो जाती है और इसकी संरचना हो जाती है। इसलिए हमें विशेष रूप से सम्यक ज्ञान के साथ सावधानी के साथ रहने का नाम व्यवस्था है। दोबारा कहूं, रह जाएगा, ये व्यवस्था है। आप लोग व्यवस्थित बैठे हैं ना, ये हटने के लिए तैयार नहीं थे। देखो ये आप लोगों की गलती है, पहले आपने नंबर से बैठने के लिए कहा, नहीं समझे, फिर कहा आप उठिए, किसी क्या करिए, नमोस्तु करिए, फिर बाद में 5 कदम पीछे हटिए। देखो काल कभी भी आज तक न स्वयं पीछे हटा और न ही किसी को पीछे के लिए कहता है। सारे ही सारे आगे बढ़िए आगे बढ़िए ये कह देते हैं। वो सारे 5 कदम वाले यदि ऊपर आकर के आ जाते तो स्थान काफी था, यहाँ पर बैठ जाते, आपके लिए जगह हो जाती। अब थोड़ी सावधानी से तो बरतो। हाँ, आगे के लिए आप लोग अतिक्रमण नहीं करेंगे। जहां पर जिसको जो कलशा दिया गया है या लिया गया है उसी के अनुसार वहां पर कलशाभिषेक में भी भाग ले। और जब कलशाभिषेक हो गया तो फिर इसके उपरांत वहां पर आप खाली कलशी को लेकर के खड़े न होइए, क्योंकि भरी हुई कलशियां और पीछे हैं। आप नहीं, यहाँ तक मैं आ गया हूँ, आ गए, ठीक है, अब व्यवस्था के साथ आप बाहर जा सकते हैं। कहना न पड़े, क्योंकि भोजन होने के उपरांत तो आप तो उठते कि नहीं, पंगत से उठाना पड़ता। 2 व्यक्ति लगा दे, ज्यादा खा लिया हो तो उठना तो पड़ेगा आपको। इसीलिए दूसरी पंगत की ओर जैसे देख करके आप लोग व्यवस्था में सहभागिता दर्ज करते हैं, उसी प्रकार आज 5 दिन तक आप लोग करेंगे, ऐसे भाव हैं। व्यवस्थापकों की तरफ से हमने आज थोड़ी बहुत आपके लिए कहा है, किंतु ये भी ध्यान रखें व्यवस्थापक भी अपने आप की व्यवस्था को देखते रहें। ऐसा नहीं, व्यवस्थापकों की संख्या प्राय करके ज्यादा हो जाती है तो कई प्रकार की अव्यवस्थाएं हुआ करती हैं, वो हमारी निगाह में आ जाती। ऐसा परमो धर्म की बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शुभों की सिद्धि चिंतामणिम चिंतित वस्तुदाने त्वाम